सुप्रभात। मैं कमलेश चंद मिश्र, पीजीटी हिंदी अध्यापक, सिटी पब्लिक स्कूल कटरा, मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर, आप लोगों का ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम लोग कक्षा 11 आरोह भाग 1 के गद्य खंड से मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नमक का दरोगा नामक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में वास्तव में धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी को दर्शाया गया है। इस कहानी के अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से उजागर किया गया है। लेकिन कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। यह कहानी मानवीय मूल्यों में आस्था उत्पन्न करने वाली आशावादी कहानी है। इसमें सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता, कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं नमक का दरोगा पाठ का सारांश। ब्रिटिश शासकों द्वारा नमक पर टैक्स लगाए जाने के कारण नमक के कानून का पालन करने के लिए नया विभाग बना दिया गया। क्योंकि सरकारी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद नमक का व्यापार चोरी छिपे बढ़ गया। अनेक प्रकार के छल प्रपंच का सूत्रपात भी हो गया। रिश्वत की मोटी कमाई से नमक विभाग के अधिकारियों की मौज हो गई। लोग नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए लालायित होने लगे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर भी इसके लिए लोग कोशिश करने लगे। इस पद के लिए अच्छे अच्छे वकीलों का भी जी ललचाता था। बाबू बंशीधर अपने अनुभवी पिता से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर रोजगार की तलाश के लिए निकले, ताकि घर की ढहती स्थिति को रास्ता पर लाया जा सके। पिताजी ने उन्हें सलाह दिया, नौकरी पर ओहदे की ओर ध्यान मत देना। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे प्यास बुझती है। सौभाग्य से बंशीधर को नमक के दरोगा होने का सुअवसर मिल गया। इस समाचार से उनके स्वजनों के हृदय में खुशी की लहरें, लेकिन पड़ोसियों के दिलों में सूले उठने लगी। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए लगभग 6 महीने बीत चुके थे। इतने कम समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार विचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। जाड़े की एक रात में नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। तभी दरोगा जी की नींद अचानक पुल पर से गुजरती गाड़ियों की आवाज़ सुनकर खुल गई। बाहर देखा तो गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। गड़बड़ी की आशंका होने पर तलाशी के दौरान पता चला इन गाड़ियों पर नमक लदा था। ये गाड़ियां दातारगंज के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार पंडित अलोपी दीन की थी, जो लाखों रुपए का लेन देन करते थे। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ में ऊँघते हुए जा रहे थे। तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियों को रोक के जाने का खबर दिया। पंडित सारे संसार में लक्ष्मी जी को ही प्रमुख मानते थे। उनकी दृष्टि में न्याय नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने थे। उसी घमंड में निश्चिंत होकर वे दरोगा के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, मेरी सरकार तो आप ही हैं। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। मैं सेवा में आ ही रहा था। बंशीधर पर ईमानदारी का नशा चढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। यह सुनकर पंडित अलोपी दीन हैरान रह गए। यह उनके जीवन की पहली घटना थी। बदलो सिंह उनका हाथ पकड़ने से घबरा रहा था। फिर अलोपी दीन ने सोचा, नया लड़का है। दीन भाव में बोले, आप ऐसा न करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बंशीधर ने साफ मना कर दिया। अलोपी दीन ने 40,000 तक की रिश्वत देनी चाहिए, परंतु बंशीधर ने उनकी एक नहीं सुनी। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। सुबह तक हर जुबान पर यही किस्सा था। पंडित जी के व्यवहार की चारों ओर निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उसकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित अलोपी दीन के धन के गुलाम जुटे थे। पकड़े जाने पर हैरान थे, इसलिए नहीं कि पंडित जी ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे फंस गए।
इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंशीधर के पास सत्य था, लेकिन वह लोभ से डमाडोल थे। मुंशी जी को न्याय में पक्षपात होता दिख रहा था। यहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने पर तुले हुए थे। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा, पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन हैं, वे ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते। दरोगा का दोष अधिक दिखाई पड़ रहा है, परंतु एक भले आदमी को कष्ट देने के कारण भविष्य में उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है। इस फैसले ने सबकी बाछें खिला दी। खूब पैसा लुटाया गया, जिसने अदालत की नींव तक हिला दी। बंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से व्यंग की बातें सुनने को मिली। उन्होंने न्याय, विद्वता, उपाधियां आदि सभी निरर्थक दिखाई देने लगी। अदालत के फैसले के एक सप्ताह बाद ही बंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। घर वालों ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया। उनके पिताजी तो बहुत क्रोधित हुए, साथ ही माँ पत्नी ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी। मुंशी बंशीधर को पहली बार अपने जीवन का इतना कड़ा अनुभव हुआ। कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। पूरे समाज ने बंशीधर को अपमानित किया। बंशीधर के दृढ़ चारित्रिक बल ने पंडित अलोपी दीन पर ऐसा प्रभाव डाला कि उनकी आत्मा अंदर तक व्यथित हो गई। वे अगले ही सप्ताह अपने सजे हुए रथ पर बैठकर बंशीधर के घर पहुंच गए और उन्हें आया देखकर बंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोने लगे। अलोपी दीन ने उन्हें चौंकाते हुए कहा, आपका बेटा कुल तिलक है। ऐसे धर्मपरायण मनुष्य पर तो सर्वस्व अर्पण कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने बंशीधर से कहा, आज मैं स्वयं मैं आपकी हिरासत में चला आया हूँ। मैंने इस दुनिया में सब को खरीद कर गुलाम बना लिया, लेकिन मुझे परास्त किया तो केवल आपने। मैं आपके सम्मुख एक आग्रह लेकर आया हूँ। सेठ जी के हृदय की विशालता और गुण ग्राह्यता देखकर बंशीधर बाबू पिघल गए। सेठ जी ने बंशीधर के सामने प्रस्ताव रखा। वह उनकी सारी संपत्ति का अस्थायी मैनेजर पद स्वीकार करें। उन्हें 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, सवारी के घोड़े, बंगला, नौकर चाकर आदि सब मुफ्त मिलेंगे। यह प्रस्ताव सुनकर बंशीधर ने हाथ जोड़ लिया और कहा, मुझ में न विद्या है न बुद्धि है, और वह अनुभव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए बड़े मर्मज्ञ अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। सेठ अलोपी दीन ने बंशीधर को कलम देते हुए कहा, मुझे एक अनुभवी की आवश्यकता नहीं है, न विद्वान न मर्मज्ञ की चाह है। मुझे तो सदैव नदी किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा ही चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना है कि वह आपको हमेशा वैसा ही बनाए रखे। बंशीधर की आंखें कृतज्ञता से डबडबा गई। उन्होंने कांपते हाथों से भक्ति भाव से नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किए। अलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। इस तरह से यह पाठ का सारांश समाप्त हुआ। कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे। हम ठीक सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में व्हाट्सएप पर उपस्थित रहते हैं। आपके प्रश्न को हम चेक कर लेंगे, फिर आप इसे नोटबुक पर लिख लेंगे। कहानी का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा और क्यों? कहानी का पात्र ईमानदार दरोगा बंशीधर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वह ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा से अपने कार्य को अंजाम दे रहा था। नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व की कौन से दो पहलू उभर कर सामने आते हैं? इनके दो व्यक्तित्व उभर कर सामने आते हैं। एक तो वह ईमानदार की इज्जत करते हैं, और दूसरा वे रात के समय नमक का काला बाजारी करते हैं, देशद्रोही का भी काम करते हैं। कहानी के लगभग सभी पात्र किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। वृद्ध मुंशी जी
वृद्ध मुंशी जी एक लालची किस्म के इंसान हैं जो अपने बेटे मुंशी बंसीधर को गलत शिक्षा दे रहे हैं कि नौकरी ऐसा ढूंढना जहां ऊपरी आमदनी हो। वकील मौके का चौका लगाने पर मैं माहिर है। वह देखता है कि जब पंडित अलोपी दीन फंस गए हैं तो मोटी रकम लेकर और उन्हें बाहर निकलवाने का काम करता है। शहर की भीड़ बिन पेदी की लोटा है। जिस प्रकार से बिन पेदी का लोटा चाहे जिधर ढरक जाता है, उसी प्रकार शहर की भीड़ जब पंडित अलोपी दीन जेल जा रहे थे तब कह रहे थे कि पाप का घड़ा भर गया है, अब लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन जब वही पंडित अलोपी दीन बाइज्जत बरी हो जाते हैं तब कहते हैं कि देखिए ईमानदारी की जीत हो गई। और चौथा है, इन पंक्ति को ध्यान से पढ़िए, पढ़ने के बाद आप बताइए यह पंक्ति किसकी है। यह पंक्ति वृद्ध बंसीधर की है जो अपने बेटे को समझा रहे थे। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? मासिक वेतन एक बार महीने में मिलता है, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे चांद एक दिन पूर्णमासी के दिन दिखाई पड़ता है और धीरे धीरे घटते हुए महीने के लास्ट में समाप्त हो जाता है, इसलिए वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? नहीं, ये लालची पिता के इस वक्तव्य से हम सहमत नहीं हैं। नमक का दरोगा कहानी में कोई दो अन्य शीर्षक बताइए। अब इसका शीर्षक सत्य की जीत और देर आए दुरुस्त आए भी हो सकता है। इस पाठ का प्रश्नोत्तर आप लिख लेंगे और लिख कर व्हाट्सअप कर देंगे, हम इसे चेक कर लेंगे। नए ऑडियो वीडियो में फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।